हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हमने सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं जो महात्मा गांधी से संबंधित है। इसीलिए इसको जो इतिहासकार है उन्होंने भी कहा है गांधी युग। तो इसमें हम देख रहे हैं अलग अलग से सभी क्रमवार टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमने इससे पहले देख लिया अगस्त प्रस्ताव, सत्याग्रह, व्यक्तिगत पाकिस्तान की मांग और गोलमेज सम्मेलन सभी, और असहयोग और सविनय आंदोलन। ये महत्वपूर्ण जितने भी चैप्टर थे सभी हमने कवर कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, शुरू करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई थी। 11 मार्च 1942। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। तो देखिए, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने घोषणा की थी। तो देखिए, जापान की लगातार शक्ति बढ़ रही थी और शक्ति से उसके जितने प्रतिद्वंदी राष्ट्र थे परेशान हो गए थे, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। तो इसके ही परिणाम स्वरूप फलस्वरूप क्या हुआ, चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि क्रिप्स क्या थे उस समय, सॉरी, है विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल क्या थे उस समय, ये थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया, एक मिशन बनाया, वो भारत भेजा। ठीक है, और उसका जो अध्यक्ष बनाया उसके ही नाम से क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे आगे है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था। तो क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 11 मार्च को उसकी घोषणा हुई और 11 दूनी 22, मतलब कि 12 दिन बाद वो भारत पहुंच गया। ठीक है, 23 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचा। चलिए, और ये क्या था, एकल प्रतिनिधि। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर जाकर जब भारत पहुंचा ये मिशन, क्रिप्स मिशन, तो 30 मार्च 1942 को जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की, क्योंकि ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे मेनार्ड थे। तो उसका सही जवाब क्या है, 30 मार्च 1942 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो किस प्रस्ताव में संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया था, कि भारत का एक क्या होगा, संविधान सभा होगी। ठीक है, जो संविधान को बनाएगी। तो देखिए, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव में रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रस्ताव में इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी। देखिए, क्रिप्स ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है कि जितनी जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो ये भी क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें ही घोषणा की गई। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स योजना को किसने कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने
ये बात कही थी कि ये जो क्रिप्स योजना है ये एक आगे की तारीख का चेक है। चलिए आगे भी स्टेटमेंट देखेंगे महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक और ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है कहा था? तो ये भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। तो इस तरह को कैसे भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बैंक का नाम है टूटे हुआ जो टूट रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स महोदय ने अपना प्रस्ताव कब वापस ले लिया था? तो दोस्तों देखिए हुआ था क्या, क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत भी मिल रहा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंतिम प्रबंध रक्षा से संबंधित योजना प्रांतों के आत्मनिर्णय के लिए या अधिकार के लिए उसको अस्वीकार कर दिया। और दूसरी ओर पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा न किए जाने और संविधान सभा के गठन में प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल को न दिए जाने के कारण भी क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। और उधर हिंदू महासभा और सिख सांप्रदायिकवादी जितने भी नेता थे उन्होंने भी, और जो डॉक्टर अम्बेडकर थे जो दलितों के नेता थे, और सीएम राजा ने भी अपने हितों का ख्याल रखते हुए इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो इस तरीके से जब सबने अस्वीकार कर दिया, इसके फलस्वरूप अप्रैल 1942 में क्रिप्स महोदय ने क्या कर लिया? अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। तो अप्रैल 1942 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा था? तो देखिए लॉर्ड लिनिथुगो, ठीक है, लॉर्ड लिनिथुगो ने कहा था। और ये पर्सन यूपी पीसीएस में आ चुका है, यूपी पीसीएस में, ठीक है, ये यूपी पीसीएस के पेपर में आ चुका है कि किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा है। तो लॉर्ड लिनिथुगो, ठीक है। और ये इस समय क्या थे? क्रिप्स प्रस्ताव के समय ये भारत के वायसराय थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो दोस्तों देखिए आधिकारिक वार्ताकार पूछा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है दोस्तों, ये अध्यक्ष भी थे मौलाना अब्दुल कलाम। तो इसका जो जवाब है वो है उपयुक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, रंगून पर किसके अधिकार के बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव चर्चिल ने भारत भेजा था? तो देखिए जापान का क्या बढ़ रहा था? प्रभुत्व बढ़ रहा था और जापान की शक्ति बढ़ रही थी। और जापान ने क्या कर लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? जापान द्वारा रंगून पर अधिकार के बाद मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में विंस्टन चर्चिल जो समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसको भारत भेजा। ठीक है, तो जापान का क्या बढ़ रहा था? अधिकार बढ़ रहा था, शक्ति बढ़ रही थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए प्रश्न आ गया है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो हमने पहले भी बताया था, तो लॉर्ड लिनिथुगो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटिश का उस समय जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया या इसकी घोषणा हुई? तो विंस्टन चर्चिल। और इन्होंने ही क्या किया था? इस मिशन की घोषणा की थी। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इंग्लैंड या ब्रिटेन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। ठीक है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि का दबाव ज़्यादा बढ़ गया था कि भारत को स्वतंत्र कीजिए। तो इसीलिए उसको सहयोग चाहिए था। तो इसने क्या किया? ये प्रस्ताव या ये मिशन लाया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट
रेटेड चेक का। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, या कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन में सदस्य थे तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तो उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्वशासन की स्थापना करना किस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी? तो भारत में स्वशासन की स्थापना करना ये किस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव में इसकी घोषणा की गई थी। तो दोस्तों देखिए, जो डोमिनियन स्टेटस था वो यही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।